हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं ज्योति प्रकाश और आज की इस वीडियो के अंदर जो है नवोदय विद्यालय के बारे में बात करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल जो है नवोदय विद्यालय जो है अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है क्लास 6 के लिए। और इस साल जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होने वाला है। तो उसके लिए जो है अभी नवोदय विद्यालय की तरफ से, जो नवोदय विद्यालय समिति है उसकी तरफ से जो है फॉर्म का डेट निकला हुआ है। क्योंकि फॉर्म का डेट जो है आपका अगस्त में ही निकला हुआ था, लेकिन जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। यानी आप 16 सितंबर तक जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है आपको नवोदय विद्यालय के बारे में समझना होगा कि नवोदय विद्यालय जो है वो कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें पूरे इंडिया में जो है लगभग 653 नवोदय विद्यालय हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो है आपका एक नवोदय विद्यालय है और उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है वहाँ के नवोदय विद्यालय में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन जो है, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, वो टोटल जो एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है। और 80 में जो है आपका मैथ्स होगा, साथ में जो है जो आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे तो लैंग्वेज होगा। और साथ ही साथ जो है आपका रीजनिंग भी होगा। तो ये जो है ना टोटल 80 मार्क्स का होता है। और वहाँ पे चूँकि जैसे हर नवोदय विद्यालय का जो है नंबर ऑफ़ सीट्स वहाँ के वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सीट्स है वहाँ पे। तो इसके लिए जो है वो आप वहाँ जो भी लोकल नवोदय विद्यालय है आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी सीट की वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे-जैसे जो है आप मतलब फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो फॉर्म का फिलअप करने का मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप होगा आपका। क्योंकि सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि नवोदय विद्यालय जो है लगभग हर इंडिया के हर ज़िले में आपको मिल जाएगा। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कहने का मतलब है कि वो नवोदय विद्यालय में फॉर्म वही भर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय। जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर बात करता हूँ किसी एक डिस्ट्रिक्ट की, जैसे मानते हैं बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, भोजपुर। तो भोजपुर में एक बिहियाँ जगह है जहाँ पे नवोदय विद्यालय है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नवोदय विद्यालय बिहियाँ है, वहाँ पे सिर्फ जो है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे वहाँ के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी जो है एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि लगभग 70% सीट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होता है और 30% सीट जो है वो वैसे लोगों के लिए रिजर्व होता है जो शहरी क्षेत्र में बच्चे रहते हैं। कहने का मतलब ये कैसे पता चलेगा ग्रामीण और शहरी, यानी आपका अगर स्कूल जो है ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप ग्रामीण कोटा के लिए होंगे, और अगर आपका स्कूल शहरी क्षेत्र में है तो आप शहरी क्षेत्र में काउंट होंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 70 और 30 का रेशियो रहता है। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया, आपका रहेगा मैथ्स, रीजनिंग और जो भी आप लोकल लैंग्वेज लेंगे उस लैंग्वेज में आपका पैसेज रहता है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं रहता है। उसके बाद जो है अगर हम फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो है क्या-क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले जो है आपको नवोदय विद्यालय की साइट पे जाना है, वहाँ से एक फॉर्म को डाउनलोड करना है। उस चूँकि मैं इसका आपको लिंक डाल दूँगा तो आप लिंक के माध्यम से भी जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। और आप जिस स्कूल में भी आपका बच्चा पढ़ता है या फिर जिस स्कूल में भी वो आप मतलब पढ़ते हो, तो उसके हिसाब से क्या करना है कि आपको वहाँ के हेडमास्टर या प्रिंसिपल सर होंगे, तो उनसे वहाँ पे वेरीफ़ाई करा के लेके आना है कि हाँ, मैं इस विद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, फिर पेरेंट का सिग्नेचर भी अपलोड होता है, और साथ ही साथ जो है कैंडिडेट का सिग्नेचर भी अपलोड होगा। और इसके अलावा जो है आधार डिटेल का भी होना ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आधार नहीं है तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट से भी काम हो जाएगा आपका। अब देखिए, इसमें जो है कौन-कौन से ऐसे बच्चे जो हैं क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे जो है 1 मई 2013 से लेकर 31/7/2015 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चे जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और चूँकि देखिए, यहाँ पे क्या है कि फॉर्म जो है वो सिर्फ एक ही बार फिलअप होता है नवोदय का। तो इसलिए जो है जो भी बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसके हिसाब से जो है आप देख लेंगे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका जो क्लास होना चाहिए। चूँकि एडमिशन जो है क्लास 6 में होता है, तो आप अभी जो है 5th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब एक स्टूडेंट जो है 5th क्लास में अगर है, तभी जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो स्टडी सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको क्लियरली भरना होगा और उसको जो है वहाँ पे सही तरीके से अपलोड करना होगा। उसके बाद क्या है कि जैसे आप जिस स्कूल का आप
हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल का जो सिग्नेचर करा के फॉर्मेट को जमा कीजिएगा, तो कम से कम जो है वो उस स्कूल में आप 3 साल पढ़े होने चाहिए। नहीं तो आपको अलग-अलग आप अगर मान लीजिए 3 किसी दूसरे स्कूल में पढ़े हैं, 4th दूसरे में, 5th दूसरे में, तो आपको तीनों का जो है वहाँ पे अपलोड करना होगा। चूँकि जो है वो एक ही स्कूल से नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो दिक्कत आ सकती है उसमें। इसके अलावा अगर कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे सारी आपको मतलब वहाँ फाइनल प्रोस्पेक्टस भी जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के सारी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, ज़रूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद।